नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज रूम में। ना सौरभ द्विवेदी ना सुधीर चौधरी, मैं आपका अपना किशोर चौधरी स्वागत करता हूं हमारे इस न्यूज रूम में। तो आज की न्यूज एक बार देख लेते हैं। एक तो विनबैक्स एक्सरसाइज कौन सी है, क्या है, देखते हैं। अमृत के बारे में, इजराइल और यूएस के खिलाफ हो रहा है अब वर्ल्ड, धीरे धीरे क्यों हो रहा है देखते हैं। फर्स्ट टाइम एमएलए भजनलाल, राजस्थान सीएम, राज्यसभा ने सीईसी का बिल, क्या होता है सीईसी, देखते हैं आगे। और लोकसभा ने क्लियर किए हैं 2 बिल, उनके बारे में भी देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला है विनबैक्स। तो ये जो है एक्सरसाइज किसके बीच में है? इंडिया वियतनाम, ऐसे याद रखना है। वी से हमारा हो गया वियतनाम, आई से हो जाएगा इंडिया, ठीक है, आई एन से, बी से हो गया बायलैटरल और एक्सरसाइज, ठीक है। एक्स का आप एक्सरसाइज मान लो, ठीक है। आर्म्ड फोर्सेस एक्सरसाइज है, वैसे तो आप लिखना चाहो तो एग्जैक्ट पूरा लिख दो। एक्स से हमें एक्सरसाइज जनरली हम मानते हैं इसको, ठीक है। ई साइलेंट भी मान सकते हो, ठीक है। तो विनबैक्स हो गया वियतनाम इंडिया बायलैटरल आर्म्ड फोर्सेस एक्सरसाइज, ठीक है। तो विनबैक्स किसके साथ है? वियतनाम के साथ, ये हो गया। नेक्स्ट है अमृत। अमृत की फॉर्म है आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवल बाय इंडियन टेक्नोलॉजी। तो अमृत, अमृत जो है ये आईआईटी मद्रास ने बनाया है। याद रखना है कि किससे? आईआईटी मद्रास ने, भूलना नहीं है, आईआईटी मद्रास, ठीक है। हैज डेवलप्ड टेक्नोलॉजी कॉल्ड अमृत फॉर रिमूवल ऑफ आर्सेनिक एंड मेटल आयंस फ्रॉम वाटर, क्योंकि हम देखते हैं कंटेमिनेटेड वाटर का काफी इशू रहता है, उसमें आर्सेनिक भी है, मेटल्स भी है, काफी कुछ, वो सीधी सी बात है, पेट में जाके खराबी करेगा। तो उसके लिए अमृत टेक्नोलॉजी किसने बनाया? आईआईटीएम ने, ठीक है। कुछ नहीं है इसमें, एक नैनो स्केल आयरन ऑक्सीहाइड्राइड ये यूज किया है। ये सारी टेक्नोलॉजी है एक्चुअली, ठीक है, जो डिटेल में आप देख सकते हो। बाकी हमारे लिए काम का ये है कि ये आर्सेनिक और मेटल इसको रिमूव करेगा। ए से याद रखना आर्सेनिक, एम से मेटल, और किसने बनाया? मद्रास। एम से जो है मद्रास भी याद रख लेना, मेटल और मद्रास, ठीक है, ये चीज होगी। इट हैज बीन डेवलप्ड फॉर बोथ डोमेस्टिक एंड कम्युनिटी लेवल्स, ठीक है, याद रहेगा। आगे चलते हैं। अब क्या हो रहा है, इजराइल एयर स्ट्राइक कर रहा है गाजा पे, और यूएस उसको सपोर्ट कर रहा है आर्म्ड फोर्सेज से भी, हथियार दे के भी, और वो जो है एयर स्ट्राइक किए जा रहा है, ठीक है। आपके कंट्री पे हमला किया है तो आपको वापस पलट के जवाब देना चाहिए। इंडिया ने भी सर्जिकल स्ट्राइक की थी, लेकिन इंडिया ने जो है सिर्फ वो जो एरिया थे पर्टिकुलर, वहां पे जहां टेररिस्ट थे, सिर्फ वहीं किया था। इजराइल क्या कर रहा है कि कंटिन्यूस बॉम्बिंग कर रहा है, हॉस्पिटल्स पे भी, बिल्डिंग्स पे भी, अपार्टमेंट्स पे भी। तो उससे क्या है, आतंकवादी तो मर ही रहे हैं, उसके साथ साथ आप ये देख रहे हो, ये तो सिर्फ कुछ फोटोज हैं इन बच्चों के, हजारों फोटो जैसे इंटरनेट पे मिल जाएंगे। काफी सारे बच्चे भी विस्थापित हो रहे हैं, लोग, मासूम लोग मारे जा रहे हैं जिनकी कोई गलती नहीं है। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर आपको बदला लेना है, आप ग्राउंड फोर्सेस भेजो, एक एक आतंकवादी को ढूंढो और उसे मारो। इस तरीके से ऊपर से एयर स्ट्राइक करने से आम लोग, जो मासूम लोग हैं, वो भी मारे जा रहे हैं। तो इसीलिए पूरा वर्ल्ड जो है अब इजराइल और यूएस के अगेंस्ट में हो रहा है धीरे धीरे। अगला है, राजस्थान के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं, नाम है भजनलाल शर्मा, बीएलएस, भजनलाल शर्मा। अगला है, राज्यसभा पासेज न्यू सीईसी बिल। अब हुआ ये कि मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया था कि भाई एक नई कमेटी बने सीईसी बनाने के लिए। फिर सरकार ने उसके खिलाफ जो है, अब सरकार थोड़ी चाहिए कि जुडिशरी डिसाइड करे कौन सीईसी बनेगा। सीईसी इज चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो फिर सरकार एक बिल लेके आई कि उसको अपॉइंटमेंट में कमेटी कौन होगी, क्या होगी, और उसकी जो पर्क, सैलरीज वगैरह, उसके राइट्स है, वो सुप्रीम कोर्ट जज के बराबर थे पहले, और उसको फिर कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर कर दिया। काफी प्रोटेस्ट हुआ अपोजिशन का, तो फाइनली अमेंडमेंट किया राज्यसभा में, और अब जो है उसकी जो भी उसको पार किसके साथ किया जाएगा, वापस सुप्रीम कोर्ट जज के साथ ही। तो थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अपॉइंटमेंट, कंडीशन ऑफ सर्विसेज, टर्म ऑफ ऑफिस बिल, ठीक है। बिल विल रेगुलेट अपॉइंटमेंट, कंडीशन ऑफ सर्विसेज एंड टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, ठीक है। द बिल फर्दर सिक्स टू एस्टेब्लिश ए कमिटी ऑफ दी, ये याद रखना है, प्राइम मिनिस्टर होगा उसमें। एक तो कमिटी में कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ओपोजिशन हो गया, ठीक है, लीडर ऑफ ओपोजिशन हो गया इन द लोकसभा, लोकसभा में, राज्यसभा नहीं, ठीक है। एंड ए कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द पीएम। अब वो कैबिनेट मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर हो सकते हैं, या होम मिनिस्टर हो सकते हैं, या डिफेंस मिनिस्टर हो सकते हैं, या रेलवे मिनिस्टर, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। तो एक आपका हो गया कैबिनेट मिनिस्टर, जिनको पीएम नॉमिनेट करेंगे, कौन होंगे, ठीक है। टू सेलेक्ट द मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर, 2 इलेक्शन कमिश्नर भी और एक चीफ को कौन सेलेक्ट करेंगे, वो ये डिसाइड करेंगे। द बिल एम्स टू ओवरटर्न द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट मार्च टू विच सेड दैट ए हाई पावर कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ पीएम, एनओपी इन लोकसभा एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने खुद को साथ में डाला कि मैं भी सेलेक्ट करने आऊंगा। फिर सरकार ने बोला नहीं, ये हम डिसाइड करेंगे, जुडिशरी नहीं करेगी, जुडिशरी का कोई रोल नहीं होगा। तो ये याद रखना कि ये 3 लोग मिलकर डिसाइड करेंगे।
The proposed official amendment say the CEC and the other commission shall be paid a salary which is equal to salary of judges of the Supreme Court. ये फाइनली अब अमेंड हुआ है. पहले क्या बोला था कि कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर करेंगे, लेकिन फिर प्रोटेस्ट हुआ तो चेंज किया. लोकसभा क्लियर टू बिल. अब हमें पता है विमेंस का कोटा 1/3 कर दिया है पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज में, ठीक है, 1/3 कर दिया है विमेन रिजर्वेशन बिल का. तो अब वो जो है इनमें नहीं था. एक्चुअली जो यूनियन टेरिटरीज है उनमें से पांडिचेरी, जिसको पुडुचेरी भी कहते हैं अब, है ना, और जम्मू कश्मीर, इन दोनों जगह भी असेंबली है. जम्मू एंड कश्मीर को तो स्टेट बनाने वाले हैं, ये अब कल ही हमने देखा था न्यूज में, ठीक है. तो यहाँ दोनों जगह जो है आपका असेंबली भी है, तो इनमें भी 1/3 रिजर्वेशन रहेगा विमेन के लिए इन दोनों असेंबली में, ठीक है. तो ये सारी आज की हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज थी. आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें और आगे सेशन को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. दैट्स इट. मैं आपका अपना किशोर चौधरी, मिलते हैं कल और न्यूज के साथ. थैंक यू सो मच.